इस वीडियो में हम समझेंगे मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है और उसका प्रूफ भी जानेंगे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन। दिस इज जेपी सर। करते हैं यार मिड पॉइंट थ्योरम को शुरू। तो देखो, पढ़ के सुनाता हूँ, समझाता हूँ, फिर एक्सप्लेन करूंगा। हमसे बोला गया है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। मतलब समझाता हूँ। अगर मेरे पास एक ट्राइंगल हो, क्या हो, एक ट्राइंगल हो, मान लो ABC एक ट्राइंगल है। इसमें यदि अगर किसी दो साइड के मिड पॉइंट दिए जाएं, ध्यान से देखना, D और E इस साइड का और इस साइड का मिड पॉइंट है। क्या है? इस साइड का और इस साइड के मिड पॉइंट है D और E। तो जो दोनों मिड पॉइंट को लाइन सेगमेंट जोड़ेगी, ये जो दो मिड पॉइंट है इनको जो लाइन सेगमेंट जोड़ने वाली ना, वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ये लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होगी और इसकी आधी होगी, मतलब DE BC की हाफ होगी। DE और BC की हाफ, DE BC की हाफ होगी। ये थ्योरम ये बोलती है, ठीक है। अब इसे प्रूफ भी करना पड़ेगा भाई साहब कि ऐसा एक्चुअल में होता है। तो हमें गिवन में क्या दिया है कि भाई साहब D और E मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट बोले तो क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट का जो मिडिल वाला पॉइंट होता है, बिल्कुल सेंटर में पॉइंट होता है, उसे ही हम बोलते हैं मिड पॉइंट। तो जो मिड पॉइंट होता है ना, उसका काम होता है इस बड़ी सी लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ देना। तो इतना हिस्सा अलग हो गया, इतना हिस्सा अलग हो गया, तो जो मिडिल में है ना उसे हम बोलते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब एक लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो जैसे अगर मैं बोलूँ D इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, तो इतना पार्ट और इतना पार्ट बराबर हो जाएगा। ऐसे ही AE और CE बराबर हो जाएगा, क्योंकि E भी एक मिड पॉइंट है। बिल्कुल सही बात है। तो यही मैंने गिवन में लिख दिया, AD बराबर BC, AE बराबर CE। हमें प्रूव कर देना कि भाई साहब जो DE है, लाइन सेगमेंट जोड़ रही है मिड पॉइंट्स को, वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। DE इज पैरेलल टू BC। और यही प्रूव करना है कि DE BC की आधी भी होगी। अरे हाँ ना बोल यार, माइंड क्लियर। चलो अब देखो, अब कैसे प्रूव करेंगे कि भाई साहब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो ज़रा सोचो, किन्हीं दो लाइंस को अगर मैं पैरेलल बोलता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैं कोई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या फिर कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 बना दूँ? तो हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से कहीं अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है कि इनका 180 डिग्री हो जाए, या फिर इस एंगल को और इस एंगल को। क्यों? इन दोनों एंगल को मैं क्या कर दूँ? इक्वल बता दूँ, क्योंकि ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। लेकिन मैं ये भी नहीं कर पा रहा हूँ, लगभग नहीं होता। ट्राई करके देख लेना। तो क्या करेंगे यार, एक और ऑप्शन होता है कि अगर मैं किसी तरीके से कहीं ना कहीं पैरेललोग्राम बना दूँ, कहीं एक पैरेललोग्राम बना दूँ, तो उसमें भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। अरे हाँ ना बोल यार। तो यार BCED ये कोऑर्डिनेटर तो दिख रहा है, लेकिन ये पैरेललोग्राम तो है नहीं। तो कैसे करोगे? देखो, दिमाग लगाना, सोचना सिखा रहा हूँ मैं तुम्हें। अगर मैं किसी तरीके से, या फिर मैं क्या करूँ, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से। कैसे यार? कुछ इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, जो कि पैरेलल हो। AB के एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी, AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, पॉइंट C से जाते जा रही है, जाने दो। और DE को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, तो जिस पॉइंट पे दोनों का इंटरसेक्शन होगा उसे हम बोल देंगे F पॉइंट। अरे हाँ ना बोल यार। अब देखो, अब अगर मैं ध्यान से देखूँ, BCFD ये एक क्वाड्रिलेटरल है जो पैरेललोग्राम जैसा दिख तो रहा है, लेकिन पैरेललोग्राम है नहीं, क्योंकि ये कहीं दिया नहीं है। लेकिन अगर मैं इसे पैरेलल प्रूफ कर दूं, इसे पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूं, तो मैं बोल सकता हूं कि ये साइड है पैरेलल। अगर ये साइड और ये साइड पैरेलल, तो इसका छोटा पार्ट भी इसके पैरेलल हो जाएगा। अरे हाँ ना बोल यार। तो अब यही करेंगे, जहाँ से मैं बोलना शुरू करता हूँ ना, वहाँ से सॉल्यूशन शुरू हो जाता है। ये मत सोचो सर इतना क्यों बोल रहे हो, जल्दी जल्दी कराओ ना भाई, समझ तो आना चाहिए तुझे, तभी तो मैं कराऊंगा। चलो ठीक है भाई साहब, अब ध्यान से देखते हैं। इसको अगर पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, सोचना सिखा रहा हूँ कैसे सोचेंगे। इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो क्या कर दो, इन दोनों साइड को पैरेलल बता दो, इन दोनों साइड्स को पैरेलल बता दो। अरे हाँ ना बोल यार। फिर मैं बोल सकता हूँ ये पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, हो जाएगा। तो क्या तुम्हें सिर्फ पैरेललोग्राम प्रूफ करना था? अरे नहीं, हमें तो ये साइड और ये साइड पैरेलल प्रूफ करना है। अरे हाँ ना बोल यार। लेकिन अगर मैं ये साइड और ये साइड पैरेलल प्रूफ पहले ही कर पा रहा हूँ, पैरेललोग्राम बनाने से पहले ही कर पा रहा हूँ, तो मैं इस कोऑर्डिनेटर को पैरेललोग्राम बना क्यों रहा हूँ? मतलब यार ये साइड और ये साइड पैरेलल नहीं हो सकती, तो ये वाला केस तो लग ही नहीं सकता कि ये दोनों पैरेलल कर दो और ये दोनों पैरेलल कर दो, तो ये कोऑर्डिनेटर पैरेललोग्राम बन जाएगा। अरे हाँ ना बोल यार। माइंड में समझ आ रहा है? बहुत सही बात है। अब क्या और एक और ऑप्शन है यार, इस साइड को इस साइड के इक्वल बता दो और इस साइड को इस साइड के इक्वल बता दो। और अगर एक कोऑर्डिनेटर में
अपोजिट साइड्स बराबर हो जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम बन जाता है। अरे हाँ ना बोल यार। तो अब हम यही करेंगे। कैसे करेंगे समझाता हूँ, ध्यान से देखना। ये साइड इस साइड के बराबर है। पहले तो इन दोनों साइड को इक्वल करना है, फिर इन दोनों बड़ी वाली साइड को इक्वल करना है। मुझे पता है ये साइड और ये साइड बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि डी मिड पॉइंट है। तो सोचो किसी तरीके से मैं ये साइड और ये साइड बराबर कर दूँ। अगर ये साइड और ये साइड बराबर नहीं कर पा रहा हूँ तो ये साइड और ये साइड बराबर कर पाऊँगा क्या? शायद हो सकती है। क्यों? ये भी एक ट्रायंगल, ये भी एक ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट रूल हमें पता है, तो वही लगाते हैं ना यार। ज़रा दिमाग से सोचो कि मुझे पता है एक ये ट्रायंगल है, इसमें ये साइड और ये साइड बराबर है। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं गौर से देखूं दोनों ट्रायंगल दो लाइन के इंटरसेक्शन से बन रहे हैं, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो जाएगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वर्टिकली अपोजिट बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। वेरी गुड। और तुम्हें एक बात पता है कि जो ADBCF और ये जाती जाती लाइन है, ठीक है, जो D और F हो रहा है, ध्यान से देखना। मैंने अभी AB के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, और जो DF है वो एक ट्रांसवर्सल बन जा रही है। जब ट्रांसवर्सल किन्हीं दो पैरेलल लाइंस के बीच में बनती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ज़रा ध्यान से देखो, ये एंगल मेरा ये वाला एंगल है, हाँ भाई साहब यही वाला है, और ये एंगल कौन सा है? F के बाजू वाला ये एंगल है। ओके ओके ओके, ये एंगल बराबर है। बिल्कुल सही बात है। तो ज़रा दोनों ट्रायंगल में ध्यान से देखूँ, एंगल साइड, अच्छा, तो बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया से मैं बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल कौन सा भाई साहब? एक मिनट ना, ट्रायंगल AED इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? ज़रा दिमाग से सोचना, ठीक है। AED डबल डैश एंगल, फिर डबल एंगल, यहाँ भी वही करेंगे। एंगल डबल डैश, देखो यहाँ से क्या, डबल डैश एंगल डबल एंगल, डबल डैश या डबल डैश एंगल डबल डैश, मतलब CEF। अच्छा, तो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? CEF के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं बाय CPCT से बोल सकता हूँ। बाय CPCT बोले तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से कि AD बराबर हो जाएगा CF के, AD बराबर हो जाएगा CF के। वेरी गुड भाई साहब। और क्या बराबर हो सकता है? और बराबर हो जाएगा DE बराबर टू EF, DE बराबर टू EF, ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। क्यों करें हैं अभी समझ आएगा थोड़ी देर से। ध्यान से देखो ज़रा। अगर AD बराबर CF हो गया, और हमें गिवन में दिया है कि AD BD के बराबर है, मतलब दो चीज़ें, BD भी AD के बराबर, CF भी AD के बराबर, तो दो चीज़ें किसी सेम चीज़ के बराबर हों तो वो दोनों चीज़ें आपस में भी बराबर होती हैं। अरे हाँ ना बोल यार। तो इससे मैं बोल सकता हूँ विच अप्लाइज BD बराबर CF, अरे हाँ ना बोल यार। तो ज़रा ध्यान से देखो, BD बराबर CF बराबर, ओके, मतलब ये दोनों साइड तो इक्वल हो गई। अरे हाँ ना बोल यार। अब बात बची इसकी और इसकी, इन दोनों साइड को कैसे करोगे? तो ज़रा ध्यान से सोचो यार, ये दोनों जो साइड्स है ना, किसी ट्रायंगल में नहीं आ रही हैं। अगर किसी ट्रायंगल में नहीं आ रही तो मैं कैसे प्रूफ कर पाऊँगा कि ये दोनों इक्वल हैं? नहीं कर पाऊँगा ना। तो क्या कुछ ट्रायंगल बन सकते हैं? जब एक क्वाड्रिलेटरल में मैं डायगोनल ड्रॉ करता हूँ, एक क्वाड्रिलेटरल चार साइड से जो मिलता है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। अगर क्वाड्रिलेटरल में मैं एक डायगोनल ड्रॉ करता हूँ ना, तो दो ट्रायंगल बनते हैं, और इन दोनों ट्रायंगल को फिर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकता हूँ। और अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा तो इनकी साइड को करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से बराबर बता सकता हूँ। अरे हाँ ना बोल यार। तो हम वही करेंगे, यहाँ से क्या करो, C और D को ज्वाइन कर दो तो ये एक डायगोनल बन जाएगी। बिल्कुल बन गई। अब देखो, एक ये ट्रायंगल बन रहा है BCD, और एक ये ट्रायंगल बन रहा है। ज़रा उठा के इनको अलग रखते हैं, ठीक है, रख दो। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, क्या नाम है इनका? ओके, DCBDCF। अच्छा भाई साहब, अभी प्रूफ किया मैंने कि जो BD है वो किसके बराबर है? CF के बराबर है। हाँ बिल्कुल सही बात है। दोनों में ध्यान से देखो, DC इसमें भी है, DC इसमें भी है, मतलब ये साइड भी इस साइड के बराबर है। हाँ भाई साहब बिल्कुल बराबर है। और क्या बराबर है? ध्यान से देखो, थोड़ी देर ध्यान से देखो, जब तक मैं इसे रफ करता हूँ। ये दोनों चीज़ बराबर हो गई। अब क्या बराबर हो सकता है? अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे पता है कि भाई साहब जो ये साइड है AB
सी एफ के पैरेलल है। अच्छा, ए बी सी एफ के पैरेलल है, या फिर बोल दो ए डी बी। ओके, आगे जाती जा रही है, यहाँ पे पड़ा रहा है अपना एफ और यहाँ पे पड़ा रहा है सी। तो जो ये देखो, ये कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है, ये दोनों आपस में पैरेलल साइड्स हैं, बिल्कुल पैरेलल साइड्स हैं। और जब पॉइंट डी को मैंने सी से जॉइन किया, जब पॉइंट डी को मैंने सी से जॉइन किया तो मुझे दिख रहा कि भाई साहब ये चीज़ और ये चीज़, ये दोनों तो आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। और जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। क्या होते हैं यार? बराबर होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल, जरा ध्यान से देखो, एंगल डी यही वाला था, हाँ जी यही वाला था, और एंगल सी कौन सा था? ये वाला था। तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक मिनट, अरे पापा जी 5 मिनट रुको। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, वो पापा आ गए थे डिस्टर्ब करने। चलो समझते हैं यार, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया तो तुम्हें दिख रहा है एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड से मैं बोल सकता हूँ कि भाई साहब बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया दैट ट्राइंगल बी डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी डी सी सिंगल डैश एंगल डबल डैश, सिंगल डैश एंगल डबल डैश, वैसे ही सिंगल डैश एंगल डबल डैश, देखो सिंगल डैश एंगल डबल डैश एफ सी डी। अच्छा, एफ सी डी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मैं इस साइड को इस साइड के क्या बता सकता हूँ? इक्वल बता सकता हूँ बाय सी पी सी टी बोले तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल दैट बी सी बराबर डी एफ। अरे हाँ ना बोल यार, बी सी बराबर डी एफ। अच्छा जी, अब ये क्यों बताया बताते हैं ज़रा। अभी हमने ये क्यों बताया। अब अगर मैं बी सी और डी एफ, बी सी देखो, बी सी मतलब ये और डी एफ मतलब ये, अगर ये साइड और ये साइड बराबर हो गई और ये साइड बराबर हो गई तो मतलब एक कोऑर्डिनेटर की अपोजिट साइड्स बराबर हो गई। और अगर अपोजिट साइड्स बराबर हो गई तो मैं बोल सकता हूँ दैट बी सी एफ डी इज आ पैरेललोग्राम। अरे हाँ ना बोल यार। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या? डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, डी इज़ पैरेलल टू बी सी, जो कि मुझे प्रूव करना था। और एक बात और ध्यान से देखो, अगर पैरेललोग्राम है तो डी एफ, जो डी एफ है वो किसके बराबर है? बी सी के बराबर है। लेकिन डी एफ बेसिकली है क्या? डी एफ तो डी ई और ई एफ से मिल के बन रहा है, तो इनको मैं क्या लिख सकता हूँ? डी ई प्लस ई एफ बराबर बी सी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और मुझे पता है कि डी ई और ई एफ तो बराबर हैं, तो डी ई की जगह ई एफ लिख सकते हो, ई एफ की जगह डी ई लिख सकते हो। तो यार अगर तुम ध्यान से देखो, हमें ज़रूरत किसकी है? डी ई की। तो ज़रा यहाँ पे कर दूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। हमें ज़रूरत है डी ई की, तो हम डी ई में ही कन्वर्ट करेंगे। तो डी ई प्लस क्या हो जाएगा? डी ई। डी ई प्लस डी ई कितना हो जाएगा यार? बी सी हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, डी प्लस डी सी कितना? बी सी में बराबर चल रहा है, चलने दो। डी प्लस डी कितना? 2 ऑफ डी ई इक्वल्स टू बी सी, 2 मल्टीप्लाई में है इक्वल्स टू साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो अगर ध्यान से देखें तो हमने दोनों चीज़ों को प्रूफ कर दिया दैट डी इज पैरेलल टू बी सी एंड डी इज बराबर टू हाफ ऑफ बी सी। अरे हाँ ना बोल यार, वीडियो लंबी हो गई, मैं फटाफट से बोल के ख़त्म करने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।